आज के इस विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। कभी आपने सोचा है कि हजारों टन वजन वाली इन विशाल फ्रेट ट्रेन्स यानी मालगाड़ियों को ट्रैक पर सुरक्षित रूप से रोकना कितना बड़ा लॉजिस्टिकल चैलेंज है? ये कोई हवा में होने वाला चमत्कार नहीं है। इसके पीछे एक बेहद सख्त और फूल प्रूफ सेफ्टी सिस्टम काम करता है, जिसे हम ब्रेक पावर सर्टिफिकेट यानी BPC कहते हैं। तो चलिए अगले 10 मिनट में इस कॉम्प्लेक्स मैकेनिक्स की गहराई को समझते हैं। तो इस एक्सप्लेनर का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले हम ब्रेक पावर सर्टिफिकेट को समझेंगे, फिर इसके प्रकार देखेंगे। उसके बाद BPC के इनवैलिड होने के नियम, चौथे नंबर पर GDR चेक और आखिर में ब्रेक पाइप कंटिन्यूटी टेस्ट पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले भाग से, द ब्रेक पावर सर्टिफिकेट। आखिर ये BPC है क्या? देखिए, सिंपल शब्दों में ये एक बेहद अहम रिटन डॉक्यूमेंट है। ट्रेन के ब्रेक सिस्टम की पूरी तरह डीप चेकिंग के बाद ही इसे बनाया जाता है। ये सिर्फ कोई आम कागज का टुकड़ा नहीं है, रादर ये ब्यूरोक्रेसी का वो अनिवार्य हिस्सा है जो ट्रेन के रियर व्हीकल्स के सेफ रनिंग और ब्रेक पावर की सॉलिड गारंटी देता है। ट्रैक पर जो फिजिकल सेफ्टी हमें दिखती है ना, उसकी शुरुआत दरअसल इसी सर्टिफिकेट से होती है। अब सवाल आता है कि इसकी जिम्मेदारी किसकी है? यहाँ एक क्लियर चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखती है। इसे नॉमिनेटेड डिपोज पर टेक्निकल स्टाफ यानी SSC या JE कैरेज एंड वैगन तैयार करते हैं। लेकिन सबसे खास बात, ये एक जॉइंट अश्योरेंस है। इसका मतलब है कि टेक्निकल स्टाफ के साथ साथ ऑपरेटिंग स्टाफ यानी गार्ड और लोको पायलट दोनों इस पर अपने साइन करते हैं। इसमें रेक के स्पेसिफिक मेंटेनेंस पैटर्न की पूरी डिटेल होती है, जिससे ऑपरेशन से जुड़े हर इंसान को पता हो कि ट्रेन सफर के लिए एग्जैक्टली कितनी फिट है। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे भाग की तरफ, टाइप्स ऑफ फ्रेट BPCs। फ्रेट ट्रेन्स के लिए मेनली 3 तरह के BPC इशू होते हैं और इन्हें दूर से ही पहचानने के लिए कलर कोडिंग का इस्तेमाल होता है, जो प्रैक्टिकली काफ़ी स्मार्ट सिस्टम है। क्लोज्ड सर्किट यानी CC रेक्स के लिए येलो सर्टिफिकेट होता है। प्रीमियम रेक्स के लिए ग्रीन सर्टिफिकेट होता है, पर ध्यान दीजिएगा उस पर एक डायगोनल रेड बैंड होता है। और एंड टू एंड रेक्स के लिए सिंपली एक ग्रीन सर्टिफिकेट होता है। इस कलर कोडिंग से रेलवे स्टाफ इन 3 अलग अलग लॉजिस्टिकल वेरिएंट्स को एक नज़र में कैटेगराइज कर लेता है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 100%। है ना इंटरेस्टिंग? जब क्लोज सर्किटरी रेक्स अपने ओरिजिनेटिंग स्टेशन से निकलते हैं तो उनकी ब्रेक पावर एब्सोल्युटली परफेक्ट यानी पूरी 100% होनी ही चाहिए। यहाँ कोई मार्जिन ऑफ एरर नहीं चलता। हाँ, रास्ते में या इन रूट ये थोड़ा कम होकर 90% तक चल सकता है, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट पर एकदम फ्लॉलेस होना मैंडेटरी है। एक कदम नीचे आते हैं प्रीमियम रैक्स पर। इनकी ओरिजिनेटिंग ब्रेक पावर थोड़ी सी कम अलाउ की जाती है, यानी मिनिमम 95%, 95%। ये रैक्स आमतौर पर 12 दिन तक वैलिड होते हैं, जिसमें लोडेड कंडीशन में 3 दिन का एक्स्ट्रा ग्रेस पीरियड भी मिल जाता है। इसके कॉन्ट्रास्ट में एंड टू एंड रेक्स की कहानी थोड़ी अलग है। इनकी शुरुआत 90% यानी 90% ब्रेक पावर के साथ होती है, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि एन रूट चलते चलते ये ब्रेक पावर 75% यानी 75% तक गिर सकती है। और आपको बता दूं, ये कोई फॉल्ट नहीं है, बल्कि सिस्टम डिज़ाइन का ही हिस्सा है। सफ़र के दौरान जो नॉर्मल वेयर एंड टेयर होता है, उसको इसमें पहले से ही ध्यान में रखा गया है। नियम कितने डिटेल ओरिएंटेड होते हैं, उसका अंदाज़ा आप यहाँ से लगा सकते हैं। वैलिडिटी डायरेक्टली इस बात पर डिपेंड करती है कि वैगन का स्टॉक टाइप क्या है और उसका बेस डिपो कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल, BNDM बेस के BOXN स्टॉक की वैलिडिटी 7,500 किलोमीटर या 35 दिन होती है। वही स्टॉक अगर ADTP बेस का हो तो वैलिडिटी घटकर 6,000 किलोमीटर या 30 दिन हो जाती है। हम हर नंबर पर नहीं जाएंगे, पर पॉइंट ये है कि ये रूल्स रैंडमली नहीं बल्कि बहुत स्ट्रिक्ट मैट्रिक्स पर तय होते हैं। अब आते हैं तीसरे भाग पर, रूल्स फॉर BPC इनवैलिडिटी, यानी किन हालातों में ये सर्टिफिकेट अमान्य हो जाता है। कुछ ऐसे स्ट्रिक्ट ट्रिगर्स हैं जो इंस्टेंटली ट्रेन का ऑपरेशन रोक देते हैं। जैसे अगर किसी रेक से 4 से ज़्यादा VUs यानी व्हीकल यूनिट्स निकाल दिए जाएं, तो रेक की इंटेग्रिटी वही टूट जाती है और BPC तुरंत इनवैलिड। इसके अलावा अगर प्रिस्क्राइब्ड डेज या किलोमीटर्स पूरे हो गए हों या फिर रेक किसी नॉन TXR स्टेशन पर 96 घंटे से ज़्यादा स्टेबल रहे, तब भी सर्टिफिकेट कैंसिल। और हाँ, अगर TXR स्टेशन पर ट्रेन 24 घंटे से ज़्यादा खड़ी रहे तो भी वैलिडिटी खत्म। एक बार BPC इनवैलिड हुआ तो बिना नए सिरे से जांच के ट्रेन 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ेगी।
चलिए पेपर वर्क से आगे बढ़ते हैं और फिजिकल रियलिटी यानी चौथे भाग पर चलते हैं, द GDR चेक। तो यहाँ सबसे बड़ा बिंदु ये है कि ये GDR चेक जो लोको पायलट और गार्ड मिलकर करते हैं, आखिर जरूरी कब होता है। देखिए, लोडिंग, अनलोडिंग या टिपलिंग होने के तुरंत बाद इसे करना मैंडेटरी है, या फिर तब जब एक रेक 12 घंटे से ज्यादा खड़ा रहा हो। और इस चेक के लिए बहुत स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस हैं। बिना ब्रेक चेक के इसको पूरा करने के लिए सिर्फ 45 मिनट मिलते हैं, और अगर ब्रेक चेक शामिल है तो ऑपरेटिंग क्रू को 90 मिनट यानी 1.5 घंटे का समय मिलता है। ग्राउंड जीरो पर क्रू एग्जैक्टली क्या चेक करता है? उन्हें स्ट्रिक्टली ये देखना होता है कि हर 2 डिब्बों के बीच का सेंटर बफर कपलर यानी CBC ठीक से लॉक्ड हो, और उससे भी ज्यादा जरूरी एयर होजेस प्रॉपर्ली कनेक्टेड हों। इन्हीं पाइप से होकर हवा इंजन से आखिरी डिब्बे तक पहुंचती है जो ब्रेक सप्लाई करती है। अगर पाइप में कनेक्शन टूटा तो पूरा न्यूमैटिक सिस्टम फेल हो जाएगा। एक भारी वैगन और एक खाली वैगन को रोकने के लिए सेम ब्रेक फोर्स नहीं चाहिए होती। इसीलिए क्रू को ये एम्प्टी/लोड डिवाइस का हैंडल चेक करना होता है कि वो वेट के हिसाब से सही पोजीशन में हो। और एक और बेहद जरूरी चीज, हैंड ब्रेक्स। ट्रेन स्टार्ट करने से पहले हर सिंगल वैगन का हैंड ब्रेक पूरी तरह रिलीज होना चाहिए, वरना आगे बढ़ते वक्त पहिए ट्रैक पर घिसने लगेंगे। लगता बहुत बेसिक है, पर वैगन के दरवाजे ठीक से बंद और सिक्योर होना भी मैंडेटरीली चेक किया जाता है। जरा कल्पना कीजिए, ट्रेन फुल स्पीड में चल रही है और कोई दरवाजा खुलकर दूसरे ट्रैक की ट्रेन या प्लेटफॉर्म के स्ट्रक्चर से टकरा जाए। एक छोटी सी चूक बहुत बड़ा हादसा करवा सकती है, इसलिए लॉक्स का फिजिकल इंस्पेक्शन अनिवार्य है। जब ये लंबा चौड़ा फिजिकल चेकअप पूरा हो जाता है तो सिर्फ बोलने से काम नहीं बनता। गार्ड और लोको पायलट अपनी फाइंडिंग्स को इस स्पेसिफिक जॉइंट GDR मेमो प्रोफार्मा पर ऑफिशियली दर्ज करते हैं। ये ट्रिप्लिकेट में यानी 3 कॉपीज में बनता है। अगर कोई भी डेफिशिएंसी या टेक्निकल कमी मिलती है तो उसको फॉर्मली रिकॉर्ड किया जाता है ताकि अकाउंटेबिलिटी बनी रहे। और अब हम आते हैं अपने 5वें और आखिरी और सच कहूं तो सबसे वाइटल सेफ्टी लेयर पर, ब्रेक पाइप कंटिन्यूटी टेस्ट। ये मैकेनिकल प्रोसेस बहुत ही फैसिनेटिंग है। देखिए इसके स्टेप्स कितने प्रिसाइज हैं। सबसे पहले इंजन गेज में प्रेशर को एग्जैक्टली 5 किलो पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर बिल्ड किया जाता है। फिर लोको पायलट A9 हैंडल के जरिए उस प्रेशर को 1 किलो कम करता है। तीसरे स्टेप में सबसे आखिरी गाड़ी यानी रियर व्हीकल से हवा तब तक एग्जॉस्ट की जाती है जब तक ब्रेक पाइप प्रेशर बिल्कुल जीरो ना हो जाए। और आखिर में असली कंफर्मेशन तब मिलता है जब आगे बैठे ड्राइवर के गेज में भी प्रेशर बिना किसी एक्स्ट्रा एक्शन के अपने आप जीरो पर ड्रॉप हो जाता है। ये एब्सोल्यूट प्रूफ है कि पाइप अनब्रोकन है। ये डायग्राम इस प्रोसीजर को ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है। देखिए कैसे ट्रेन का फ्रंट एंड और रियर एंड एयर प्रेशर के जरिए फ्लॉलेसली कम्युनिकेट कर रहा है। अगर इंजन का गेज 0 पर आ गया तो इसका एग्जैक्टली मतलब है कि शुरू से आखिर तक पाइप के अंदर कोई ब्लॉक नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं टूटा है। फ्रंट और रियर दोनों एक साथ मिलकर सेफ्टी के लिए तैयार हैं। तो आखिर में दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि किस तरह ये सारे आपस में जुड़े हुए लेयर्स, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी के स्ट्रिक्ट पेपर सर्टिफिकेट्स हों, क्रू द्वारा किए जाने वाले थकन भरे ग्राउंड चेक्स हों, या फिर वो जीरो प्रेशर एयर टेस्ट हों, ये सब मिलकर कैसे हर रोज मिलियंस ऑफ टन्स फ्रेट को ट्रैक पर सुरक्षित रूप से चलाते हैं? ये सच में इंजीनियरिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रिक्टनेस का एक ऐसा असाधारण कॉम्बिनेशन है जो सोचने पर मजबूर कर देता है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही, फिर मिलेंगे।